आपको सिलेबस करना है, बीच में एक दो मॉक दे दो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जितना आपने पढ़ा है क्या वो आपने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले। काफ़ी सारे बच्चों की ना यार दिक्कत रहती है कि उनका मॉक में ना स्कोर बढ़ता नहीं है, मीन्स एक बार अटक जाता है या फिर एक ही पोजीशन पे स्टेबलाइज रहता है। मीन्स जैसे उन्होंने DSSS का मॉक देना चालू किया, उनके पहले मॉक में आए 97, फिर आएंगे 100, फिर 105, फिर 110, फिर वो एक स्टेज ऐसी आती है ना 110 की कि वहाँ पे 110 की नहीं, मतलब हर आपके स्कोर अलग अलग हो सकते हैं, पर वो स्टेज आती है जहाँ पे ना आपका स्कोर रुक जाएगा। ठीक है, और उस रुकने से यार एक तो डिमोटिवेशन फील होता है और दूसरा तैयारी करने का मन नहीं करता। ठीक है, अब बात ये है, आप उस 110 को मत देखो, वो 110 स्कोर ना एक एज अ बैरियर है आपकी तैयारी में। आपको लगातार तैयारी करते जाना है। 110 वो स्कोर इसलिए रुका है, फर्स्ट पहले तो आपकी तैयारी में इनएफिशिएंसी। तैयारी में इनएफिशिएंसी का मतलब कि जो प्रीवियस मॉक हुए आपने उनको एनालाइज नहीं किया। एनालाइज क्या होता है सही तरीके में? एनालाइज ये होता है कि जो आपने प्रीवियस मॉक किए उसमें आपको कौन सा टॉपिक नहीं आए और अगले मॉक देने पे आपने वो टॉपिक पिछले वाला ठीक किया कि नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये, जो पिछला मॉक दे दिया उसमें जो भी गलतियां हैं जो आप ठीक कर सकते हो, जो आप आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो, उसे उस चीज़ को इम्प्रूव करने के बाद नेक्स्ट मॉक। ठीक है, और दूसरा उसमें जो दिक्कत आई उसको इम्प्रूव करने के बाद थर्ड मॉक। तो इसी वजह से पहला तो आपका इसलिए मॉक स्कोर रुकता है, इनएफिशिएंसी ऑफ एनालिसिस, कि अपना एनालाइज ढंग से करते हैं नहीं स्कोर को कि वो स्कोर आया क्यों है। दूसरा कि आपने टाइम कितना लिया है। सही बात है। अब अगर आपको पता है कि यार मैथ्स अगर मैं 20 मिनट में कर रहा हूँ तो वो ऑलमोस्ट ना हर पेपर में सेम उसी के आसपास रहना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि अगर मॉक वन में आपका 20 मिनट लगा तो अगले ही मॉक में वो आपके 35 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी मैथ्स की कड़ी कमज़ोर है, किसी भी सब्जेक्ट की होती है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले आपको अपने जो भी प्रीवियस मॉक्स हुए हैं उनको एनालाइज करना है, उनके टॉपिक्स को देखना है, उनमें क्या क्या दिक्कत आई है उन्हें इम्प्रूव करके फिर नेक्स्ट मॉक देना है। दूसरा पॉइंट्स ये मैंने बताया कि जो टाइम आप ले रहे हैं ये ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। वो आपको आइडिया होगा कि आप कौन से सेक्शन में कितना टाइम ले रहे हैं। अगर आप किसी भी सेक्शन में ज़्यादा हद से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो उसको सिंपल बात है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके स्कोर को क्या करता है, हिंडर करता है। क्योंकि जब तक बर्डन रहता है टाइम का, बर्डन रहेगा आपके टाइम का, तो उस हिसाब से दिमाग की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आप ढंग से सोल्व नहीं कर पाओगे। क्यों सॉल्व क्यों नहीं कर पाओगे? आपको पता है यार टाइम चल रहा है तो मुझे फटाफट पेपर करना सारा। तो उस हिसाब से जल्दबाजी में आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, ढंग से सोच नहीं पाओगे। तो उस टाइम को भी आपको मैनेज करना है। तो एक तो आप अपने प्रीवियस ईयर मॉक्स जो भी आपने टेस्ट दिए हैं उसको एनालाइज करो, और दूसरा उस टाइम को भी मैनेज करो। वो टाइम मैनेजमेंट कब आएगी? जब आप 3-4 मॉक दे दोगे, 4-5-6 कई सारे मॉक दे दोगे, तब वो आपको अपने आप आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है और मुझे कितना लेना है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और वो स्कोर ना इसलिए भी नहीं बढ़ रहा, आपको टॉपिक्स ही नहीं आती हैं। टॉपिक्स का मतलब कि जो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको आता ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप तो यही है कि सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस पूरा करो। ठीक है, और ऐसी बात नहीं कि सिलेबस पूरा नहीं, मॉक देने, मॉक दे दो। मॉक से आपको एक इंट्रोस्पेक्शन वाली फील आती है, आपको पता लगता है कि आप में क्या क्या गलतियां हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये बात है कि आपको सिलेबस करना है, बीच में एक दो मॉक दे दो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जितना आपने पढ़ा है क्या वो आपने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। क्लियर बात है? तो ये बात हुई आज। और जिसको भी लगता है ना कि स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज नहीं होगा जब तक आप इन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देंगे। और चाहे आप आज लिख लो चाहे कल लिख लो, चाहे वो पेपर आप अब 4 महीने बाद दे देना, 5 महीने बाद दे देना, स्कोर इतना ही रहेगा। जब तक आपने प्रीवियस मॉक्स पे और अपनी नॉलेज पे और टाइम पे इफेक्ट मतलब एफर्ट नहीं डालोगे ना, तब तक नहीं बढ़ेगा स्कोर। क्लियर बात ये है? ठीक है, तो इन पे ध्यान दो। और बाकी अगर किसी हेल्प चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सही बात है?
तो ये बात हुई, चलो ठीक है, आज की बात ख़त्म करते हैं यहीं पे। और अगर और कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम का ग्रुप नीचे बना दिया है, तो उसमें आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं। और अगर और कोई भी चीज़ और कोई भी क्वेश्चन PRT से रिलेटेड हो तो प्लीज़ बताइएगा, अपने जो दिल के जज्बात हैं कमेंट में ज़रूर दर्शाइएगा, ठीक है। ख़त्म करते हैं वीडियो, ठीक है।